Good morning, students. The next is Iltutmish. As we all know, Iltutmish was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. Okay, and he killed and defeated Aram Shah and became the Sultan. उसने आराम शाह को हराया और फिर वो किंग बन गया. Okay, and after became the king, he just made Delhi his capital. दिल्ली को उसने अपना कैपिटल बनाया. At the time of becoming Sultan, he was confronted with many problems, but he faced them bravely. He defeated his main rivals, Yaldoz of Ghazni and Kubecha of Sindh and Multan. यल्दोज पर नेम है, कुबेचा भी नेम है. ओके, तो जब वो किंग बना तो उसके आसपास बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, बहुत ब्रेवली उसको फेस किया. एंड ही डिफीटेड हिज राइवल्स. उसने अपने मेन राइवल्स, मेन विरोधी जो ऑपोजिट थे उसके, उन्हें डिफीट किया. कौन थे? यल्दोज ऑफ गजनी, गजनी के यल्दोज, और कुबेचा ऑफ सिंध एंड मुल्तान, सिंध और मुल्तान के कुबेचा. ओके, ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड श्रूड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर. बहुत अच्छा कुशल एडमिनिस्ट्रेटर था. उसको नॉलेज थी हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट ओवर द एरिया. किसी एरिया पर रूल कैसे करना है इसकी उसे नॉलेज थी. ही लिबरेटेड तुर्किश एम्पायर फ्रॉम गजनी एंड अदर फॉरेन पावर्स एंड कंसोलिडेटेड इट इफेक्टिवली. उसने गजनी को तुर्किश एम्पायर से आज़ाद करवाया. जो तुर्क थे, जैसे मोहम्मद गौरी या महमूद गजनी का कंट्रोल हुआ, तो उनसे उसने गजनी को सेव किया, गजनी को फ्री करवाया और वहाँ पर अपनी पावर्स बहुत इफ़ेक्टिवली कंसोलिडेट की, स्टार्ट की. ही वॉज डिप्लोमेटिक. डिप्लोमेटिक मीन्स कि वो बातों को घुमाना जानता था, बातों से बातें निकाल के उसको वर्क करना आता था, कि डायरेक्टली किसी को ना नहीं करना. डिप्लोमेटिक होते हैं जो डायरेक्ट हाँ या ना नहीं करते हैं, बात को घुमा देते हैं. ठीक है, तो ही जस्ट वर्क्स डिप्लोमेटिकली. वो डिप्लोमेटिकली वर्क करता था. एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम चंगेज़ खान. उसने खुद को चंगेज़ खान से बचाया अपने डिप्लोमेटिक बिहेवियर के कारण. ओके, अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा डिप्लोमेटिक क्या है. ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड दिल्ली फ्रॉम द wrath ऑफ मंगोल कनकर चंगेज़ खान. चंगेज़ खान से अपने आप को सेव किया, अपनी दिल्ली को सेव किया. by not giving shelter to शाह ऑफ ख्वारिज़्म. ख्वारिज़्म के शाह को, यानी कि ख्वारिज़्म के किंग को उसने शेल्टर नहीं दिया. who was being chased by चंगेज़ खान on the pretext that Delhi's climate would not suit him. अब हुआ क्या था बेटे, चंगेज़ खान जो था वो एक पर्सन को फॉलो कर रहा था, एक पर्सन को चेज़ कर रहा था टू किल और टू कंट्रोल ओवर हिज एरिया. दैट पर्सन इज़ शाह ऑफ ख्वारिज़्म. वो पर्सन कौन था जिसको चंगेज़ खान कंट्रोल करना चाह रहा था? शाह ऑफ ख्वारिज़्म. ओके, और चंगेज़ खान वॉज अ क्रूअल किंग. और वो इन्वेडर था बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा क्रूअल पर्सन था. तो इल्तुतमिश सेव्ड हिमसेल्फ. हाउ? इल्तुतमिश ने
जो शाह ऑफ ख्वारिज्म थे। क्लियर? जो चंगेज़ खान था वो शाह ऑफ ख्वारिज्म के पीछे था, उसे पकड़ना चाह रहा था, उसे मारना चाह रहा था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, शाह ऑफ ख्वारिज्म को मना कर दिया दिल्ली आने से। अब डायरेक्टली मना करता तो क्या होता, शाह ऑफ ख्वारिज्म जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है ना, कि इसने मुझे हेल्प नहीं की, इसने मना कर दिया। और अगर वो उसकी हेल्प कर देता तो क्या होता, तो चंगेज़ खान इल्तुतमिश के अगेंस्ट हो जाता। समझ रहे हो? ठीक है। जो चंगेज़ खान था वो शाह ऑफ ख्वारिज्म के पीछे था और उसे मारना चाहता था। तो शाह ऑफ ख्वारिज्म इल्तुतमिश के पास उसने मैसेज भेजा, या उसे इल्तुतमिश को पता लगा कि वो दिल्ली आना चाह रहा है चंगेज़ खान से बचने के लिए। तो इल्तुतमिश ने उसे पहले ही एक मैसेज भेज दिया। क्या मैसेज भेजा, कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर? कि दिल्ली का क्लाइमेट उसके लिए अच्छा नहीं है, वो बीमार हो जाएगा। और उसे ना तो सीधा सीधा मना किया ऐसा कहकर कि दिल्ली सही नहीं है आपके लिए, या कि दिल्ली में मत आओ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा तो कहा ही नहीं। उसने ये कहा कि आप बीमार हो जाओगे इसलिए आप दिल्ली मत आओ। ठीक है। सो ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम चंगेज़ खान एफिशिएंटली। उसने अपने आप को चंगेज़ खान से फ्री करवा लिया, बचा लिया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इल्तुतमिश मेड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। उसने बहुत से रिफॉर्म मतलब चेंजेस किए अपनी दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल और 40 तुर्किश नॉवल नोन एज चलीहा, एज द नेम शोज चलीहा। 40 से सिमिलर है ना, तो चलीहा, इट चलीहा मीन्स द ग्रुप ऑफ 40 नॉबल। चलीहा है 40 नॉबल्स का ग्रुप। ओके, तो उसने अपनी हेल्प के लिए, अपने को एडवाइस करने के लिए जो नॉबल्स थे उनका ग्रुप बना लिया। He ordered his empire into many, he divided his empire into many iqtas for administrative efficiency. He introduced the silver coin and tanka and copper coin जितल। उसने अपने पूरे एम्पायर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसे हम क्या कॉल करते हैं, इक्तास। इक्तास कॉल करते हैं। इक्तास में डिवाइड कर दिया। अब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद उस पर कंट्रोल करना इजी था। वहाँ पर उसने अपने सुपरवाइजर्स भेज दिए। ही सेंट हिज सुपरवाइजर ओवर देयर सो दैट ही कैन एडमिनिस्ट्रेट दैट एरिया, ही कैन कंट्रोल दैट एरिया ईजीली। ओके, और जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर पूरा स्कूल, पूरे बच्चे ग्राउंड में हैं, उन्हें तब कंट्रोल करना इजी है, या अगर वो क्लासेस में हैं उन्हें तब कंट्रोल करना इजी है। विच इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, राइट, व्हेन दे आर इन द क्लासरूम, राइट। जब सभी बच्चे प्लेग्राउंड में आ जाते हैं देन इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देम, सो इट इज़ ईजी टू कंट्रोल देम इन द क्लासेस, राइट। तो हमने वो पूरी जो एक बड़ा सा ग्राउंड था उसको स्मॉल क्लासेस में डिवाइड कर लिया और वहाँ पर इजी रहा हमें उन्हें कंट्रोल करना। तो सेम विद हियर, जो इल्तुतमिश था उसने अपने पूरे एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फॉर इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स नोन एज टंका और कॉपर कॉइन्स नोन एज जितल। हेयर यू कैन सी द कॉइन्स, ये डिफरेंट कॉइन्स हैं उसने जो बनाए थे।
ठीक, तो सिल्वर कॉइन्स को बोलते हैं टंका और कॉपर कॉइन्स को जितल। ओके, इल्तुतमिश वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, इल्तुतमिश आर्ट और लिटरेचर को बहुत पसंद करता था। महनाज उस सिराज, ही वॉज द फेमस राइटर ऑफ हिज कोर्ट या दरबार। महनाज उस सिराज उसके कोर्ट का बहुत फेमस राइटर था। ही रोट हिज द अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश रीजन। उसने इल्तुतमिश के रीजन, इल्तुतमिश के इल्तुतमिश के रेन, उसके जो राज्य है, उसका जो स्टेट है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उस पर बहुत सारी बातों को उसने राइट किया, बहुत सारे अकाउंट्स लिखे उसने। लिटरेरी पर्सन लाइक रूहानी एंड उसामी also graced his court. Iltutmish was a staunch Sunni Muslim. He treated Shia and Hindus very badly. अब इल्तुतमिश के पास एक तो था महनाज उस सिराज, जो फेमस राइटर था और जिसने उसके कोर्ट के बारे में बहुत सी अकाउंट्स को, बहुत सी बातों को रिटन वे में शो किया। And the other ones are रूहानी एंड उसामी। रूहानी और उसामी भी बहुत लिटरेरी पर्सन मीन्स विद्वान, एक जिसके पास ग्रेट नॉलेज होती है। क्लियर, वो लिटरेरी पर्सन थे उसके एरिया के, उसके स्टेट के। एंड इल्तुतमिश वॉज स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मीन्स जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत सी कास्ट होती हैं, ऐसे ही मुस्लिम रिलीजन में सुन्नी और शिया 2 पार्ट्स में ये रिलीजन डिवाइडेड है। सुन्नी मुसलमान एक होते हैं और शिया अलग होते हैं। तो वो जो इल्तुतमिश था, ही वॉज स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम, बहुत ज़्यादा कट्टर, बहुत ज़्यादा मानने वाला सुन्नी मुस्लिम था, अपनी बात पर अड़े रहने वाला कि हाँ हमारी बुक में ये लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्क होगा। स्टॉन्च, ठीक है, बहुत कट्टर, बहुत पक्का सुन्नी मुस्लिम था। और उसने जो हिंदूज़ और शियाज़ हैं उनके साथ बहुत बैडली ट्रीट किया। ही ट्रीटेड वेरी बैडली विद शियाज़ एंड हिंदूज़। ओके, Due to absence of any definite rule of inheritance, there was often a situation of chaos after the death of a ruler. Because in Muslim religion there is no rule of succession. ठीक है, कोई भी किंग बन सकता है। और किंग कैसे बनेगा? अपने जो राइवलरीज हैं उनको हराकर, उनको किल करके। जैसे इंडियन किंग्स में एक ट्रेडिशन था, एक कल्चर था उनका कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है दैट बिकेम द युवराज, वो युवराज बनता था और जो पर्सन युवराज था वही नेक्स्ट किंग बनता था। ठीक है, बट इन मुस्लिम्स देयर इज़ नो रूल ऑफ सक्सेशन। कोई भी सक्सेशन का कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा रूल नहीं था। और जो किंग के बेटे थे वो आपस में फाइट करते रहते थे फॉर किंगशिप। और एक पर्सन सभी पर्सन को किल करने के बाद और डिफीट करने के बाद ही किंग बनता था। तो अगर ऐसा ना हो कि कोई भी रूल हो किंग बनने का, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, कंफर्मेशन नहीं रहती कि हु बिकेम द किंग। ओके, सो इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर। इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को नॉमिनेट कर दिया टू बिकम द किंग, कि शी इज़ एबल टू बिकम द किंग। जो उसकी बेटी थी, इल्तुतमिश को ये फील होता था कि मेरे सन से ज़्यादा कैपेबल
मेरे बेटों से ज़्यादा कैपेबल मेरी बेटी है, ओके। और सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर एज द न्यू किंग, ओके, बिकॉज ही थॉट दैट हिज सन हैड नो कैपेसिटी। ठीक है, उसको ये फेथ था, उसको ये बिलीव था कि उसके बेटों में किंग बनने की कोई क्वालिटी, कोई कैपेसिटी नहीं है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज रज़िया सुल्तान। नाउ शी इज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। रज़िया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द किंग। वो फर्स्ट लेडी थी जो किंग बनी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश द नॉबल्स डिक्लेयर्ड हिज सन रुकुनुद्दीन फिरोज द सुल्तान। जो नॉबल्स थे, जो रिच पर्सन्स और जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने मिलकर रुकुनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बेटे को किंग बना दिया, ओके। बट ही वॉज मर्डर्ड ओनली आफ्टर 7 months। रज़िया बिकेम द सुल्तान देन, और उसे 7 month के अंदर ही किसी ने किल कर दिया। एंड देन रज़िया बिकेम द सुल्तान, ओके। एंड शी इज़ नोन एज रज़िया सुल्तान, क्योंकि रज़िया गर्ल थी और सुल्तान का मीनिंग है किंग, तो उसके नेम के आगे सुल्तान लगा दिया, सो दैट पता लगे कि शी इज़ अ गर्ल, ओके, एंड शी इज़ अ किंग। तो रज़िया सुल्तान बनी किंग आफ्टर द डेथ ऑफ रुकुनुद्दीन फिरोज, ओके। रज़िया क्रश्ड हर ओपोनेंट्स। रज़िया ने अपने ओपोनेंट्स जो उसको ओपोज कर रहे थे उन्हें क्रश कर दिया, उन्हें कुचल दिया। उनकी वॉइस थी उसे ख़त्म कर दिया कि कोई भी अब रज़िया के अगेंस्ट वॉइस रेस नहीं करता था। शी गेव हायर पोजीशन टू नॉन तुर्क नॉबल्स। शी वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल एंड शी वॉज कंसोलिडेटेड एंड एक्सेप्शनल कैपेबल रूलर। शी वॉज वेरी कैपेबल रूलर एंड शी जस्ट पुट द Hindus and other persons who were not Turk, जो पर्सन तुर्क के नहीं थे उन्हें भी उसने हायर पोजीशन प्रोवाइड की, ठीक है। इफ़ यू आर कैपेबल देन यू आर द कैंडिडेट टू बिकम द किंग और टू बिकम द मिनिस्टर, ठीक है। सो रज़िया सुल्तान ने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन पर्सन्स को भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्पेस दिया, दोज वर नॉट द तुर्क्स, जो तुर्क नहीं थे। हिंदू लोगों को भी उसने अपने पावर्स में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉर्चुनिटी दी, हायर पोजीशंस दी, ठीक है। सो शी वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल। शी नोज हाउ टू फाइट, उसे फाइट करना आता था, तो वो एक मिलिट्री की जनरल थी, यानी कि अपनी मिलिट्री की बहुत अच्छी हेड थी वो, ओके। एंड शी यूज्ड टू ड्रेसअप लाइक अ मैन, वो एक मैन की तरह ड्रेसअप हो रही थी, ओके। एंड व्हेन शी गोज़ टू मिलिट्री एक्सपेडिशन, जब वो मिलिट्री एक्सपेडिशन पर जाती थी, यानी कि किसी से लड़ाई करने जाना है, किसी वॉर पर जाना है, देन शी जस्ट वोर द ड्रेस लाइक द मैन, जैसे एक सोल्जर ड्रेसअप होता है उसी तरह से रज़िया सुल्तान भी वॉर के लिए ड्रेसअप होती थी। रज़िया could rule for a short period of 3.5 years only. She was killed in a battle 1240. In 1240 CE, she was killed in a battle. एक बैटल में उसे मार दिया गया। After Razia, Bahram Shah was made Sultan by the
नॉबल्स। बहराम शाह उसके बाद किंग बना and he was killed in 1242 CE, and after that Alauddin Masood Shah ruled from 1242 to 1266, 1242 से 1266 तक। who became the king? Alauddin Masood Shah। after the death of रज़िया उसके ब्रदर्स ही किंग बने, बहराम शाह और Alauddin Masood Shah। Okay. In the year 1246, the youngest son of Iltutmish, Nasiruddin Mahmud, became the Sultan। 1246 में इल्तुतमिश का बेटा, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन मसूद है इसमें आप चेंजेस कर लीजिए। सेकंड में अलाउद्दीन मसूद रूल्ड फ्रॉम 1242 टू 1246। 66 नहीं है ये 46। ओके। ठीक है, इसको कर लीजिए। अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 टू 1246 2 ईयर्स के लिए इसने रूल किया। आफ्टर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा इल्तुतमिश का, उसे किंग बनाया गया एंड रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। एंड देन जो नसीरुद्दीन महमूद था वो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक किंग रहा। मीन्स ही रूल्ड फ्रॉम 1246 CE to 1266 CE। ओके। Ghiyasuddin Balban was a prime minister as well as the actual ruler. After the death of Nasiruddin Muhammad in 1266, Balban became the Sultan as Nasiruddin did not have any son। अब जो बलबन था, गियासुद्दीन बलबन, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो उसका मंत्री था। किसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। ओके। नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्राइम मिनिस्टर गियासुद्दीन बलबन था और एक्चुअल में रूल गियासुद्दीन बलबन ही कर रहा था। इट मीन्स जितने भी डिसीजंस लेने थे वो सब कौन ले रहा था? गियासुद्दीन बलबन। ओके। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन बिकेम द किंग ऑफ दैट एरिया। जो दिल्ली का एरिया है उस एरिया का किंग कौन बन गया? गियासुद्दीन बलबन। ओके। सो विद दिस जो स्लेव डायनेस्टी के पर्सन्स थे उनकी डेथ हो गई। ओके। वी विल रीड गियासुद्दीन बलबन in our next lecture। so बच्चे read the topics properly, अच्छे से आप topics को read करेंगे so that you can understand the topics। okay, thank you and have a nice day।